आइडियोलॉजी है, एक को हम सांप नाथ कहते हैं, दूसरे को नागनाथ कहते हैं। हम न इंडिया का समर्थन करते हैं गठबंधन का, न एनडीए का समर्थन करते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार किसी से घबरा रही है तो वो अकेली एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी, उनसे घबरा रही है। देश और संविधान को ध्यान में रखते हुए समाज के हितों के लिए हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। कि देश उन्नति का सही इलाज अगर किसी के पास है तो बहन कुमारी मायावती जी के पास है। हम दलितों का भारत नहीं बनाना चाहते हैं, हम बहुजनों का भारत बनाना चाहते हैं। और अभी हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं और प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं और जिला अध्यक्ष साहब भी हैं। उन लोग से हम कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के इंजीनियर नथुनी रजक सर भी आए हुए हैं जो बौद्धाचार भी है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामना है। महानायक टीवी न्यूज के आप जैसे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर को जो बहुजन नायक के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार के आप प्रदेश सचिव हैं, महासचिव हैं, तभी बिहार में बहुजन समाज पार्टी के क्या क्रेज है? बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी नंबर की राष्ट्रीय ताकत है और पूरी दमदारी से बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के नीतियों, सिद्धांतों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जन अभियान, जन जागरण का महाअभियान चला रही है, जिसमें हमारे साथ प्रदेश स्तर के बहुतेरे पदाधिकारी जैसे कि अभी आपके बीच मौजूद हैं माननीय लक्ष्मण माझी साहब और माननीय नजमुल्ला खां साहब, ये प्रदेश स्तर के सेक्टर इंचार्ज हैं। उधर आपके बीच मौजूद हैं माननीय जिला अध्यक्ष मनोज बाबू और तमाम पार्टी के वर्कर हैं जो रात दिन मेहनत करके बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों, महापुरुषों और गुरुओं के विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में तथा 2025 के आगामी विधानसभा के चुनाव में पार्टी की भूमिका अत्यंत में जिस प्रकार से अभी नाम जो गिनाए दो तीन आदमी को, तो इस बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो आप लोग किस पैटर्न पर आप लोग काम कर रहे हैं? अभी संगठन का विस्तार का अभियान बहुत जोशों से चलाया गया है। पूरे बिहार में लगभग 80% संगठन का काम बूथ स्तर तक कंप्लीट हो चुका है और हमारे लोग काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी जोशो खरोश के साथ इस अभियान में लगे हुए हैं। और आने वाला कल हमारे समाज का कल होगा, बहुजन समाज का कल होगा। समाज पार्टी के अभी जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है 24 में, तो आप लोग का अभी जैसे कि जो बीएसपी है अकेले चुनाव लड़ेगी कि किसी के साथ में गठबंधन हो सकता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। यूँ तो हमारी पार्टी की नीति क्या होगी यह तय हमारी पार्टी का सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अधिकृत है तय करने के लिए, लेकिन हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, एक को हम सांप नाथ कहते हैं, दूसरे को नागनाथ कहते हैं। हम न इंडिया का समर्थन करते हैं गठबंधन का, न एनडीए का समर्थन करते हैं। हम केवल अपने समाज का समर्थन करते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए जो भी उचित लगेगा हम समय। हमारा संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ है। पार्टी की स्थापना 1984 में हुई और 1984 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, तो हम लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही विरोध करते रहे हैं और हमारा संगठन उस ऊंचाई तक पहुंच गया है कि हम अपने बलबूते या तो अपनी सरकार बनाएंगे और नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर बन करके हाथी का अंकुश सिद्ध होंगे, हम अंकुश लगाएंगे। हम तो देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता लोग हैं जो बेदौली में माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में ये सारे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। क्या संदेश दीजिएगा आप?
आपका बहुत बहुत आभार है। देखिए, अभी हमारे महासचिव जी प्रदेश के नथुनी बाबू ने जो कुछ कहा, आपने उसको बखूबी सुना। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी यही है, और जो आप लोग गठबंधन वगैरह पे बार बार सवाल पूछते हैं तो सर बहुत बड़ा सवाल है। अगर गठबंधन में आप लोग नहीं चाहते हैं तो बहुत बड़ा लोग आरोप लगा सकते हैं। हम बता रहे हैं, हम आरोपों से नहीं डरने वाले हैं। दूध का दूध पानी का पानी समाज के सामने हो चुका है। बहुत सारे लोग हम लोगों को कहते रहे हैं कि बी टीम है, सी टीम है, लेकिन आज अगर केंद्र की भाजपा सरकार किसी से घबरा रही है तो वो अकेली एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी, उनसे घबरा रही है। रही बात गठबंधन के लिए, तो बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि देश और संविधान को ध्यान में रखते हुए समाज के हितों के लिए हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी किसी से गठबंधन किया है तो अपने समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपने टर्म्स कंडीशन पे हम लोग गठबंधन अगर करते हैं। कांग्रेस के साथ में अगर नहीं जाएगी तो दूसरा का मतलब क्या उनका पैटर्न यहाँ पर चालू हो रहा है? देखिए, आप लोग अगर मगर बहुत लगाते हैं। मैंने कहा आपको, एनडीए के साथ जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। कांग्रेस के साथ अगर कोई इस तरह की बात बनती है, बहन जी को चेहरा बनाया जाता है, बहुजन समाज के हितों का ध्यान में रखते हुए जब बहन जी कंडीशन रखेंगी उस पर वो लोग एग्री करेगा तो हो सकता है कि बहन जी ऐसा फैसला ले लें। अन्यथा मैं आपको बताऊं कि हम लोग तीसरे मोर्चे की भी तैयारी में हैं और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई एनडीए से होगी, फिर ये तीसरे लोग हवा हवाई हो जाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ हम लोग कभी जाने वाले नहीं, क्योंकि हमारे महासचिव महोदय के मुख से आप लोगों ने सुना कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, और कांग्रेस से निकल करके भाजपा बनी हुई है। तो चुनाव रिजल्ट आने के बाद में हम लोग कहीं जा सकते हैं। कोई बहन जी हमारा जो आदेश देगी उसके अनुसार हम लोग अपना काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके पहले न कांग्रेस के नेतृत्व में जाएंगे और न भाजपा के नेतृत्व में जाएंगे। अगर इंडिया कांग्रेस को छोड़ करके अगर बहन जी के नेतृत्व में अपना संग सब कुछ करने के लिए तैयार है, तब तो हम लोग कुछ उम्मीद रखते हैं बहन जी से कि बहन जी हम लोगों को वहाँ ले जाने के लिए आदेश दे सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में हम लोग जाने वाले नहीं है। और बी टीम कहने वाले लोग अपने घर पर बुला करके योगी जी को और मोदी जी को गौशाला घुमाते हैं, कुर्सी साफ कराते हैं, देखते हैं, देखे हैं ना सब कुछ। तो जो कान में बात करता है वो बी टीम नहीं है, लेकिन जो खड़ा भी विरोध करता है, अपने बलबूते पर बहुजन समाज को खड़ा करके वो सत्ता तक पहुंचाने की बात करता है, तो ये लोग बी टीम कहना शुरू कर देते हैं। सच्चाई तो यही है कि अगर हम देखिए, चैलेंज के साथ हम लोगों ने कहा है कि देश उन्नति का सही इलाज अगर किसी के पास है तो बहन कुमारी मायावती जी के पास है। आर्थिक गर्भराबी समाप्त तभी होगी जब बहन कुमारी मायावती देश की शासक बनेगी, तब जा करके हमारा ये सब कुछ दूर हो सकता है, गरीबी दूर हो सकती है। वरना एनडीए के साथ में न दूर होगी, इंडिया से न दूर होगी और न इंडिया से दूर होगी, दूर होने वाला नहीं है। और ये लोग ओबीसी के कुछ लोग ऐसे हैं कि निचले लोगों को डांटते हैं, ऊपर वाले को तलवा चाटते हैं, जिसके चलते बहुजन समाज आज इस रेशियो में है। लेकिन हम लोग तमाम बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बहन जी के दिशा निर्देश पर पुरजोर प्रयास करके हम लोग इस बार चाहेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर बन करके दिल्ली की तख्त पर बैठने का काम करें। लास्ट आपसे सवाल जानेंगे, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस की तरफ से खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, हम दलितों का भारत नहीं बनाना चाहते हैं, हम बहुजनों का भारत बनाना चाहते हैं। और बहुजन शब्द को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांति है। इस देश में शोषक वर्ग के अलावा, शोषक के अलावा जो भी है, चाहे जिस जाति के हों, सबके सब बहुजन हैं। और हम बहुजन का नेतृत्व ही स्वीकार करेंगे जो बहुजन समाज का हितैषी हो। खड़गे साहब कांग्रेस में रहकर लगातार सत्ता सुख भोगते रहे हैं, हमारे समाज का कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं, हमारे समाज का नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। तो हमारे समाज का नेतृत्व अगर कोई पैदा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही पैदा कर सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो भी नेतृत्व होगा, हमारा समाज उसी के साथ चलेगा। यही पार्टी की ओर से डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, और यही महापुरुषों का इशारा भी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बीएसपी के लोग जुटे हुए थे। मैं उन लोग से, तमाम लोगों से हम बात विचार किए।
लोकसभा अभी जो 24 में आने वाला है उस मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।